किस सुरंग में फोन रख के भूल गई थी? कब से फोन किए जा रही थी, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? जब आप फोन उठाती है ना तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी अम्मा ने फोन उठा लिया, क्योंकि मुझे आपसे फोन उठाने की उम्मीद नहीं है। वैसे सच कहूँ, ये फोन ना बात करने के लिए होता है, उठाने के लिए होता है, तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं होता। हाँ, सब पता है मुझे, अपनी माँ को मत सिखा। आई बड़ी मुझे बता रही है फोन उठाने के लिए होता है, तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं होता। तो तुम लोग की तरह के गले में डाल के घूमे 24 घंटे फोन पे ही लगे ना, और कोई काम नहीं होता हमें। अम्मा किस दौर की बात करी? वो दौर गुजर गया जब 24 घंटे फोन मेरे हाथ में हुआ करता था। जहाँ मैं होती थी वहाँ मेरा फोन होता था, जहाँ मेरा फोन होता था वहाँ मैं होती थी। वो दौर गुजरे भी जमाने बीत गए। अब तो फोन कहीं और होता है, मैं कहीं और होती हूँ। घंटों घंटों मुझे अपने फोन की खबर तक नहीं होती। सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो मैं ना करा सकी वो शादी के बाद तुमसे कुदरत ने करवा लिया। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या कर रही थी तुम? यार अम्मा, दुनिया जहाँ की सारी बातें किया करो, लेकिन ये सवाल मत किया करो कि क्या कर रही थी। कसमें एक ही तरह का जवाब देते देते ना मैं बोर हो गई हूँ। आपको पता है ना, या तो मैं खाना बना रही होती हूँ, या मैं खाना बनाने जा रही होती हूँ, या मैं खाना बना के आ रही होती हूँ, या मैं ये सोच रही होती हूँ कि खाने में क्या बनेगा। मुझे पता चल गया है कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद अनाज खत्म करना है, बस। तो घर में बैठ के क्या खाना भी नहीं बनाओगी? हाँ, तो घर में रहने की ये सजा है कि खाना बनाओ? अरे खाना बनाती तो रोज ही बनाती हूँ, 3 वक्त का बनाती हूँ। कभी चुन्नू के अब्बा बाहर से लेके नहीं आती, कहती भी हूँ कि बाहर से ले आए तो कहते नहीं नहीं बहुत महंगाई है, घर में बनाओ। हाँ सही तो कह रहे हैं, बहुत महंगाई हो गई है। पैसे कोई दरख्त पे नहीं उगते जो तोड़ तोड़ के खर्च करते जाओ। तुमने कभी नौकरी की हो तो तुम्हें रुपए कैसे की कदर हो ना। हाय अल्लाह, अम्मा तुम तो मेरी सगी अम्मा नहीं लगती, तुम तो मेरी सास लगती हो, चुन्नू के अब्बा की अम्मा लगती हो। हमेशा उन्हीं की साइड लेती हूँ। मुझे ऐसा कह रही हो क्यों? मैंने नौकरी नहीं की, शादी से पहले मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाती नहीं थी क्या? ट्यूशन भी तो पढ़ाती थी। जी की थी, बिल्कुल ही की थी। सिर्फ 2-4 महीने की थी, उसके बाद रेजिग्नेशन दे के आ गई थी और ट्यूशन के नाम पे 2 बच्चे लेके बैठ जाया करती थी। वो चंदा भी कैसे की अम्मा, उसे मैं जानती है, मेरा अल्लाह जानता है। उसके बावजूद इंतहाई तमीज के दायरे में रहते हुए रेजिग्नेशन लेटर उनके टेबल पे रख कर आई थी। बनता उनके मुंह पे मारना था, क्योंकि चंद माह में उन चिंदी बच्चों ने मेरे दिमाग की वो बजाई थी ना कि पूछे मत। एक एक क्लास में 30-30 बच्चे संभालती थी। आजकल की अम्मा अपना एक बच्चा नहीं संभाल सकती, और मैं वहाँ एक वक्त में 30-30 बच्चे संभालती थी। दुआएं करती थी अल्लाह मियां कोई बच्चा छुट्टी कर ले, लेकिन नहीं, 30 के 30 रोजाना पूरे आते थे। अम्मा अपने बच्चों को एक दिन घर में नहीं रखती थी, रोजाना स्कूल भेज देती थी। तो ये तो होना ही था ना, स्कूल में 30 बच्चे संभालती थी। लेकिन अब तुमसे तुम्हारा अपना एक बच्चा नहीं संभालता। जब देखो उसकी शिकायतें करती रहती हो, जब देखो उसे मारती पीटती रहती हो। मेरा एक 100 के बराबर है। टिग्नी का नाच नचा के रख देता है मुझे, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, हर काम में मुझे नचा के रख देता है। उसको स्कूल भेज के ना 2 घड़ी सुकून का सांस लेती हूँ मैं। अब तुम्हें पता चला कि बच्चों की अटेंडेंस स्कूल में पूरी क्यों होती है? क्योंकि अम्मा बच्चों को स्कूल भेज के 2 घड़ी सुकून का सांस लेती है, जैसे तुम ले रही हो आज। सिर्फ पता ही नहीं अम्मा, लग पता गया है कि स्कूल में बच्चे को संभालना है, अपने बच्चे को संभालना, दोनों सूरतों में दिमाग की तो बजी जाती है। अब रखती हूँ फोन, जा रही हूँ खाना बनाने।